गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको रक्त समूह के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए हमारी जो बॉडी में होता है 4 रक्त समूह पाए जाते हैं। मनुष्य में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं, ए बी और ओ। हम उसी पे आज एक क्लास लेंगे। रक्त जो था हमारा रक्त ग्रुप, इसको रक्त समूह को इंग्लिश में हम ब्लड ग्रुप कहते हैं और उसकी खोज जो है लैंडस्टीनर ने की थी। 4 रक्त समूह होते हैं, ए बी और ओ, वो हम आपको बताएंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आते हैं इससे एग्ज़ाम में, और बहुत ही आसान और बहुत छोटा सा वीडियो बनाएंगे इसके लिए ताकि आप आसानी से समझ सकें। आइए देखते हैं। देखिए ए बी और ओ 4 रक्त समूह होते हैं। जो ए बी होता है वो रिसीवर होता है, जो ओ होता है वो डोनर होता है। रिसीवर को हम सर्वग्राही कहते हैं। सर्वग्राही का मतलब होता है जो सबसे सबसे ब्लड ले सके उसको सर्वग्राही, सब कुछ ग्रहण करने वाला। और ये जो डोनर होता है इसको हम सर्वदाता कहते हैं, मतलब ये अपना ब्लड सबको दे सकता है, ये सर्वदाता हो गया। अब हम इसी के बारे में बात करते हैं। जो ब्लड होता है वो एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। छोटी सी डेफिनेशन है। रक्त जो होता है प्राकृतिक कोलाइड होता है और ये संयोजी ऊतक होता है। आपने ऊतक पढ़े होंगे, तो ये एक संयोजी ऊतक होता है और इसका पीएच मान 7.5 होता है। 7 के नीचे जाएगा वो अम्ल होता है, 7 के ऊपर जो जाता है वो क्षार होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। और पुरुष में ये जो होता है 5.5 लीटर के करीब पाया जाता है, और महिलाओं में जो होता है ये 5 लीटर पाया जाता है। आधा लीटर पुरुष से कम होता है उनकी बॉडी में ब्लड। और हमारा रक्त जो होता है किसकी वजह से रेड होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ये क्वेश्चन आता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? किसकी वजह से रक्त का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से जो होता है हमारा रक्त लाल होता है। देखिए रक्त जो होता है 2 पार्ट्स में होता है, प्लाज्मा और रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है वो हल्के पीले रंग का होता है और वो लिक्विड होता है। प्लाज्मा द्रव होता है। और जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, इसको हिंदी में लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल रुधिर कणिकाएं। ये जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। और जो ये आरबीसी होती हैं, आरबीसी ये जो होती हैं ये प्लाज्मा के ऊपर तैरती हैं, और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी वजह से हमारे रक्त का रंग लाल होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनमें कोई कलर नहीं होता है, वो वाइट कलर की होती हैं। मतलब उनको ये लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, हिंदी में उनको श्वेत रुधिर कणिकाएं कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनका जीवन काल 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। डब्ल्यूबीसी 1 से 5 दिन तक जीवित रहती हैं, और जो प्लेटलेट्स होती हैं 1 से 7 दिन तक उनका जीवन काल होता है। अगर आपसे पूछ दे कि हमारा ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में, हिंदी में उसको अस्थि मज्जा कहते हैं। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा, ठीक है। रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा हमारा लिक्विड होता है, तरल होता है, और प्लाज्मा के ऊपर ये जो आरबीसी होते हैं वो तैरते रहते हैं। ये गोल होती हैं। आरबीसी जो होती हैं ये गोल होती हैं और ये प्लाज्मा के ऊपर तैरते रहते हैं। और प्लाज्मा हल्का पीले रंग का होता है, इसीलिए जब हमारा ब्लड निकलता है रेड कलर का होता है, और उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त जो लाल हो जाता है। और प्लाज्मा, अब हम रक्त के बारे में, ग्रुप के बारे में बताते हैं। जो प्लाज्मा होता है
उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, और जो आरबीसी होता है उसमें एंटीजन पाया जाता है। अब एंटीबॉडी और एंटीजन क्या होता है? देखिए, जो एंटीबॉडी होता है वो हमारी बीमारियों से रक्षा करता है, और जो एंटीजन होता है, एंटीजन से हम अपने रक्त समूह का पता करते हैं कि हमारा रक्त या हमारा ब्लड किस किस ग्रुप का है, रक्त समूह क्या है हमारा। तो प्रतिजन हमें रक्त समूह बताएगा, और जो एंटीबॉडी होगा जिसको हिंदी में प्रतिरक्षी कहते हैं, ये हमको बीमारियों से बचाएगा। देखिए 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है, ए बी और ओ। तो जब हम अपना ब्लड चेक करवाते हैं तो कैसे पता करते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है? तो जो ये हमारा ब्लड चेक किया जाता है, जो हमारी आरबीसी होती हैं वो गोल होती हैं, गोल और चपटे आकार की। और जब हम ब्लड ग्रुप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ए है, तो जब हम उसमें चेक करेंगे तो हमारी ये जो आरबीसी है, आरबीसी में हमको कुछ ट्रायंगल कलर की आकृति नजर आती है, ऐसी। ये कुछ आपको ए जैसी नहीं दिख रही है, ए ऐसे बनता है, इसको मिटा दो। तो आरबीसी के ऊपर अगर त्रिभुज के आकार की संरचना होती है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है, ठीक है। और जब हम बी वाला चेक करते हैं तो हमारे आरबीसी में कुछ जैसे बी का एक शेप होता है, कर्ल आकार की जब संरचना होती है तब हमारा ब्लड ग्रुप बी हो जाता है। और जो ए बी होता है, इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है, यहाँ पे बना दे रहे हैं, इसमें देखिए ये ए बी है, ए बी ए की आकृति भी होगी इसमें और बी की आकृति भी होगी इसमें, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है, ठीक है। ऐसे हम पता करते हैं। ओ जो होता है, ओ में कोई आकृति नहीं होती, ओ हमारा प्लेन होता है, इसीलिए वो सर्वदाता होता है, उसमें कोई आकृति नहीं होती। आरबीसी एकदम प्लेन होती है, इसीलिए जब किसी को हम डोनेट करते हैं, किसी को हम देते हैं तो कोई समस्या नहीं होती उसे ब्लड देने में। अब एक चीज़ और इसमें आती है, माइनस और प्लस की, हमारा ए पॉजिटिव है या ए निगेटिव है, हमें ये कैसे पता चलता है? तो देखिए, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम वीनर था, तो उन्होंने कुछ रिसर्च बंदरों पे अपना प्रयोग किया था। वो बंदर जिनका मुंह रेड कलर का लाल होता है, लाल मुंह के बंदर आप सब जानते होंगे, तो वैसे बंदरों पे उन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया, देखिए ऐसी आकृति और ऐसी आकृति तो सब में मिलती है, बट उसमें क्या पाया, ऐसी आरबीसी है और उसमें एक ऐसी संरचना, चौकोर संरचना भी उन्होंने पाई ऐसी। जैसे मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है, हमारे ब्लड ग्रुप में ए ये ट्रायंगल आ गया और उसमें ये वाली भी संरचना आ गई। और जब और बंदरों पे उन्होंने रिसर्च किया तो उनमें ये चौकोर वाली संरचना नहीं आई। तब उन्होंने पाया कि जिनमें ये संरचना पाई जाती है वो पॉजिटिव होते हैं, और जिनमें ये संरचना नहीं पाई जाती है चौकोर वाली तो वो निगेटिव में आ गए। तो जिसमें रीसस फैक्टर होगा, जिसको हमने नाम दे दिया RH फैक्टर, तो जिसमें RH फैक्टर होता है वो पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया। तो जैसे ब्लड ग्रुप O अगर हमसे पूछ दें कि सर्वदाता वाला जो कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, O- या O+, तो देखिए अगर O वाले में ये वाली संरचना बनी है तो वो पॉजिटिव है और कुछ नहीं बना है तो वो निगेटिव है। तो आपको पेपर में लिखना है O निगेटिव वाला सर्वदाता हो सकता है, क्योंकि उसकी आरबीसी प्लेन होनी चाहिए, उसमें कोई आकृति नहीं होनी चाहिए, तो O निगेटिव वाला डोनर होता है, ठीक है। और जो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, मतलब किसने बताया था हमारी पूरी बॉडी में रक्त दौड़ता है, तो विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है, देखिए पुरुष में अलग होता है और महिलाओं में अलग होता है। पुरुष में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कितना पाया जाता है, पुरुष में होता है 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 13 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ब्लड को डेसीलीटर में ही नापते हैं। और अगर महिला की बात कर दी जाए तो इसमें 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर, 12 ग्राम प्रति डेसीलीटर, ठीक है। ये महिलाओं में कम पाया जाता है। और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दे ऑब्जेक्टिव में कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है,
तो याद रखना हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है हीमोग्लोबिन में? आयरन। अब देखिए प्रतिजन ने तो हमारा रक्त समूह डिसाइड कर दिया, बता दिया। अब ये एंटीबॉडी का क्या काम होता है हमारे ब्लड ग्रुप में, ये क्यों होता है? तो इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं एंटीजन को, एंटीबॉडी को, और एंटीजन को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जो ये एंटीजन होता है जिसको हिंदी में हम प्रतिरक्षी कहते हैं, उसका काम क्या होता है? उसका चित्र कुछ ऐसे होता है। देखिए एंटीजन कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे होता है कुछ, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, हमारे शरीर में हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और अगर आपसे पूछ दे कि किस ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और किस ग्रुप में एंटीबॉडी पाया जाता है, तो याद रखिएगा जो हमारा ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें एंटीबॉडी जो होगी वो बी पाई जाएगी। ए वाले में एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, बी, और बी वाले में एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। ए बी में जो एंटीबॉडी, एक को एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यही आपको याद रखना है। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती और ए में दोनों एंटीबॉडी पाई जाएंगी, ए में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती। इसीलिए जो ए बी वाले होते हैं वो बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है, क्योंकि उनके पास प्रतिरक्षी नहीं होता है, कोई भी उनकी बीमारियों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी है नहीं, तो वो जल्दी बीमार पड़ेंगे। और जो ओ वाला ब्लड, जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है, वो कम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास एंटीबॉडी दोनों मौजूद होते हैं। और ए बी वाले के पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए वो जल्दी बीमार पड़ते हैं। एंटीबॉडी, इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, ए में दोनों पाए जाते हैं। ए ग्रुप में बी एंटीबॉडी, बी ग्रुप में ए एंटीबॉडी, ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं और ओ में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। एंटीबॉडी की वजह से ही हम कम बीमार पड़ते हैं। तो ए बी ग्रुप वाले ज़्यादा जल्दी बीमार होते हैं, बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, सर्दी जुकाम वगैरह मौसम पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत जल्दी हुआ करती हैं। बट जो ओ वाले होते हैं उनके पास दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कम बीमार पड़ते हैं। और हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। हमारा रक्त हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपको नई क्लास के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।